वेलकम बैक एवरीवन। देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में अभी हमारे कोई ऐसे बैंकिंग के स्टॉक्स यहाँ पे निकल के आते हैं क्या जिसमें हम बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब मैंने फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट ओपन किया है और इसमें अगर हम देखो तो 2020 से मतलब यहाँ से 2020 से हमें क्या दिखाई दी थी, एक यहाँ पे एक रैली दिखाई दी थी जिसमें यहाँ पे प्राइस ने इसका जो हाई किया था, यहाँ पे इसका हाई यहाँ पे हमें दिखाई दिया था 70 रुपीज़ का। ठीक है, ये इसका हमें हाई दिखाई दिया था और उसके बाद में फिर से हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी जो नीचे के साइड में अगर देखो तो इसका जो लो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था वो 29 और 30 के बीच में था। यहाँ पे इसका लो 29 और 30 के बीच में इसका ये लो था और उसके बाद में फिर से यहाँ पे एक पुल बैक हुआ और पुल बैक में क्या हुआ, फिर से जो है ये अप साइड का यहाँ पे हमें एक मूवमेंट दिखाई दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए कौन सा लेवल निकल के आ रहा है। तो बाइंग के लिए मुझे अगर ये स्टॉक यहाँ पर 43 रुपीज़ के पास में 43 या 44 के पास में मिलता है तो ये बाइंग के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे 43 या 44 के इस पे हम इसको बाइंग कर सकते हैं। अभी ये फिर से थोड़ा यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे आ सकता है और जब भी ये नीचे आएगा 43-44 के पास में तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो फिर हमारा यहाँ पे टारगेट जो निकल के आएगा वो 60 से 65 तक का हमारा यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा और कौन सा स्टॉक निकल के आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे निकाला हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ये मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है और जब भी इसमें करेक्शंस आते हैं तो मैं इसको बाइंग करती हूँ और यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। अब मैंने यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट ओपन किया है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका अगर हाईएस्ट जोन देखें तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट 221 का ये हाईएस्ट जोन है। अगर यहाँ पे इसके हाईएस्ट जोन की बात करें तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसका हाईएस्ट जोन दिखाई दे रहा है 221 का। और अगर अभी इसकी यहाँ पे क्लोजिंग हम देखें तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है लो इसका 170.70 तक का इसका लो दिखाई दे रहा है। अब फिर से अगर हमें बाइंग करना है तो बाइंग के लिए अगर वीकली चार्ट पे हम इसको देखते हैं तो वीकली चार्ट पे हमें इसमें बाइंग के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 120 से लेके 130 के बीच में। अगर 120 या 130 के बीच में आपको अगर ये मिलता है ये लेवल पर 120 या 130 के लेवल पे तो आप इसको बिल्कुल यहाँ पे बाय कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो इसका फर्स्ट टारगेट दिखाई देगा वो यहाँ पे ऊपर के साइड में 150 रहेगा, फिर 170 और 170 को ब्रेक करने के बाद में आपको यहाँ पे 200 तक के यहाँ पे टारगेट दिखाई देंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पे हमारा तीसरा वाला स्टॉक कौन सा है। तो यहाँ पे तीसरा वाला हम लोग ने यहाँ पे निकाला हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर यहाँ पर देखें थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो यूनियन बैंक में क्या हो रहा है। तो यूनियन बैंक में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक फॉर्मेशन बनी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी स्विंग जो है, अगर यहाँ इस साइड में देखते हैं हम तो यहाँ पे कोई भी स्विंग जो है उसका यहाँ पे लो नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब इसका जो प्राइस फॉर्मेशंस है वो यहाँ पे अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका कोई स्विंग जो लो है यहाँ पे अगर देखें तो कोई स्विंग लो यहाँ पे हमारा टूटा हुआ हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तो अगर हमें इसमें बाइंग करना है तो अब ये इसके अगर सपोर्ट के पास में आ जाता है, जो इसका सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है 50 रुपीज़ का, अगर ये 50 रुपीज़ के पास में आ जाता है, 50 के लेवल पे आ जाता है, 50 वाले लेवल पर आ जाता है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिर से इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। और ऊपर के साइड में जो है हमें यहाँ पे 65 to 70 तक के यहाँ पे टारगेट हमें दिखाई देंगे। और अगर ये भी लेवल को ये ऊपर के साइड में ब्रेक करता है तो 100 तक के लेवल हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। पर इसका जो सपोर्ट है ये सपोर्ट से इसने ऊपर के साइड में यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देना चाहिए फिर हम यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा स्टॉक जो है वो कौन सा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक में अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम मंथली चार्ट पे देखते हैं सेंट्रल बैंक को, मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। अगर हम इसको मंथली चार्ट पर देखते हैं
तो मंथली चार्ट पे हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो मंथली चार्ट पे हमें यहाँ पर देखो, अगर इसका ये हाई है, जो हाई यहाँ पे निकल के आ रहा है 220 के पास में, ठीक है, यहाँ पे 200 से 200 ये वाला इसका हाई है, ठीक है, 200 ये इसका हाई है। तो जब से अगर देखो तो ये एक डाउन ट्रेंड में ही हमें यहाँ पे नीचे के साइड में ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें जो है कंटिन्यूसली हमें क्या, यहाँ से 2010 से अगर देखो तो कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे सेलिंग ही दिखाई दी है इस स्टॉक के अंदर। और नीचे के साइड में अब देखो तो यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ हमें दिखाई दिया है, ये साइड में एक चैनल बनता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पे ये कंसोलेट कर रहा है। अब अगर हमें यहाँ पे बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए यहाँ पे कौन सा लेवल निकल के आएगा, तो बाइंग के लिए अब यहाँ पे जो बेस्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो है 25 रुपीज़ का। अगर ये 25 रुपीज़ को यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चल सकते हैं। 25 को अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो फिर फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 40 रुपीज़, दूसरा जो टारगेट निकल के आएगा वो 60 रुपीज़। यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे, अगर आपकी हेवी क्वांटिटी है तो प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ से फिर से वो एक बार रीटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कंसोलेट हो रहा है, वेट करना है इसका, अगर ये लेवल पे 25 रुपीज़ के लेवल पे मिलता है तो यहाँ पे हमको बाइंग करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पे कौन सा स्टॉक है। तो नेक्स्ट जो स्टॉक यहाँ पे निकाला है मैंने, इंडियन बैंक। अब इंडियन बैंक में अगर यहाँ पे मंथली चार्ट पे देखते हैं तो ये इसके हायर प्राइस के पास जो उसका हायर है यहाँ पर हायर प्राइस के पास में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब ये इसका हाई प्राइस है। इसका यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके फिर से हमारे ट्रेड लाइन को ये ऊपर जाते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं तो यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अब इसके हाई प्राइस पे, ठीक है। तो अब जब ये फिर से नीचे आएगा, नीचे के साइड में आएगा ये वाले लेवल पे 200 वाले लेवल पे, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। 200 वाले लेवल पे आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, पर ऊपर के साइड में अब हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया में हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर बैंक ऑफ इंडिया में देखें तो ये इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जोन है। ये यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें एक इम्पोर्टेंट जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला अगर ये देखें तो ये इम्पोर्टेंट एक जोन हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये वाला जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट जोन में हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये वाले लेवल को, ये 110 वाले लेवल को, मतलब यहाँ पे 100 के ऊपर वाला, 100 के ऊपर 100, 105 या फिर 110 वेट एंड वॉच करेंगे, 100 के लेवल पे देखेंगे, क्योंकि आप देखो ऊपर के साइड में नीचे आया हुआ है वो, तो 100 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे। 105 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर के साइड में तो फिर हम यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। और अगर यहाँ पे वो रीटेस्ट करके 100 के भी लेवल को नीचे के साइड में तोड़ता है तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पे नीचे के साइड में इसको बाइंग करने में जो लेवल निकल के आता है, अब ये जो 100 वाला लेवल मैंने आपको बताया, जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और नीचे के साइड में अगर हम यहाँ पे देखें तो नीचे के साइड में जो बेस्ट लेवल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 60 वाला, 60 से 64 वाला, ये वाला जो लेवल है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे निकल के आ रहा है 60 से 64। अगर ये लेवल पे मिलता है ना तो यहाँ पे हम बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल 100 तक के लेवल तक के लिए बाइंग कर सकते हैं। तो अब मैंने ये जो आपको बैंकिंग यहाँ के स्टॉक्स बताए हैं ये मैंने आपको पूरे लॉन्ग टर्म्स के लिए बताए हैं, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो और अब इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।